हरे कृष्णा। तो अभी शिवरात्रि आ रही है और भगवान शिव को लेके काफ़ी सारी दुविधाओं में लोग रहते हैं कि उनको वर्शिप करें, किस तरीके से करें। तो भगवान तो है ऑब्वियसली, और उनका एक हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल भी है, क्योंकि भगवान शिव जो है शास्त्रों में वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में स्पेशली, कि वो वैष्णवों में सबसे ऊपर है। तो भक्ति का फाउंडेशन देना, भक्ति किस तरीके से करना है वो सिखाने का काम भगवान शिव ने करा है। और आपने खुद देखा भी होगा, भगवान शिव मैक्सिमम टाइम समाधि में ही रहते हैं। जब भी आप देखो उनका कोई भी फोटो, वो समाधि में होता है, मतलब समाधि वाली अवस्था में तपस्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रिसेंट टाइम की कुछ फोटोज देखोगे, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले की, कुछ सालों से, तो वहां पे शिव जी को एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। जैसे कि उनका आप देखो चिलम फूकते हुए दिखाया जाए, कई जगह ऐसा, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है जैसे शिव जी नशा करते हैं, और लोग स्पेशली उस चीज को यूज करते हैं अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। इसमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, लोग शिवरात्रि को यूज करते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, लोग भगवान को यूज करते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। और इसका सबसे अच्छा टारगेट करने का तरीका क्या होता है? लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना। कैसे? शिवरात्रि के टाइम पे बहुत इजीली भांग को प्रसाद के नाम पे बेच देते हैं कि भाई प्रसाद है, तो प्रसाद को कोई मना तो करेगा नहीं। तो लोग प्रसाद को एक्सेप्ट करने के नाम पे भांग, चरस, जो जो आता है हाथ में सब कुछ फूक लेते हैं और क्या बोलते हैं? शिव जी का महाप्रसाद है, जो कि नहीं है एक्चुअल में। क्योंकि अगर हम शिव पुराण में देखा जाए, शिव पुराण में कहीं भी शिव जी को इस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया कि वो नशा करते हैं। भांग का वर्णन है, धतूरे का वर्णन है। क्या वर्णन है? वर्णन ये है कि जब शिव जी ने विष पिया था समुद्र मंथन के टाइम पे, जब विष निकला, भगवान विष्णु ने उनसे आग्रह करा कि आप विष ग्रहण करिए, और उन्होंने किया भगवान विष्णु के कहने पे। लेकिन विष को यहीं पे रोक लिया, नीचे लेके नहीं गए, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। और नीचे नहीं किया तो कई साधु मुनि थे जिन्होंने उनसे पूछा कि आपने विष को पूरा नीचे क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों रोक लिया? तो उन्होंने बोला, देखिए हृदय में भगवान राम रहते हैं, अगर नीचे करूंगा तो उन्हें कष्ट होगा, तो उन्होंने यहीं पे रोक लिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। लेकिन जो वो जहर था, उसका नशा, उसका जो गर्माहट था, वो उनके सर पे चढ़ने लगा। ये वर्णन शिव पुराण में आता है। और पार्वती ये देख के थोड़ा घबरा गई, क्योंकि ऑब्वियसली पत्नी है, तो पति के साथ अगर कुछ भी होगा तो उनको घबराहट होगा, अगर जेन्युइनली वो उनको सर्व कर रही है तो, जो कि पार्वती करती थी जेन्युइन वे में। तो जब उनको इस तरीके से वो जहर का नशा थोड़ा सर पे चढ़ने लगा, उस टाइम पे उन्होंने भांग और धतूरा वो घिस के उसका पेस्ट बना के उसको भगवान शिव के सर पे लगाया। क्यों? क्योंकि वो ठंडा होता है, ताकि उनके सर को ठंडक मिले, वो जो जहर का असर है वो उनके ऊपर ना हो। तो वो भांग और धतूरा उनके सर पे चढ़ाया गया था। ये नहीं बोला था कि भांग और धतूरा है, थोड़ा आप पी लीजिए ना, ये कहीं नहीं बोला, सिर्फ सर पे डाला गया। लेकिन आज के टाइम पे लोग शिव जी के प्रसाद बोल बोल के भांग, धतूरा, चरस, गांजा, पता नहीं क्या क्या फूक लेते हैं। शिव जी का एक्चुअल प्रसाद ना जहर है। अगर किसी को लेना है तो 2 बूंद वो लेके देखो, अगर जिंदा बच गए तो आगे की देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत तरीके से टारगेट किया गया शिव जी को, और बहुत ज्यादा इस चीज का लोग कहीं ना कहीं, जो कह सकते हैं कम्युनिस्ट हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो इस चीज को टारगेट करता है कि भाई तुम्हारे भगवान तो नशा करते हैं, ये करते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं पे भी वर्णन नहीं है। अब बात करते हैं शिवरात्रि करे तो कैसे। शिवरात्रि के दिन सुबह उठ के आप स्नान करिए। ऑब्वियसली कोई भी दिन आप, अगर स्नान तो वैसे रोज करना चाहिए, लेकिन हाँ, शिवरात्रि का व्रत करने से पहले, व्रत का मतलब होता है आप फास्टिंग करते हो ग्रेन से, मतलब कोई भी अनाज वाला आइटम है उससे आप फास्टिंग करते हो, और उस टाइम पे आप स्नान वगैरह करके फास्टिंग करोगे ग्रेन से। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाएगी फास्टिंग की वजह से, वैसे निर्जला रहता है उस दिन, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निर्जला नहीं रख सकता, किसी की हालत डाउन है, बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो ज़बरदस्ती के ऑस्टेरिटी के चक्कर में हेल्थ और डाउन ना करे, फिर उसका भगवान के ऊपर तो फेथ अड़ जाएगा कि मैंने तपस्या करी, मेरी तबीयत और खराब हो गई। ऐसा भी ना करे। अगर किसी व्यक्ति को लगता है वो फास्टिंग नहीं कर सकता पूरा निर्जला, तो फिर उस टाइम पे उसको फल ले लेने चाहिए, या फिर कुछ और आइटम जैसे साबूदाना हो गया, आलू हो गया, इस तरह के आइटम जिसमें अनाज नहीं होता, वो आइटम ले सकता है सेंधा नमक डाल के, अगर लेना चाहे तो हेल्थ को भी थोड़ा लेके चलो। बट हाँ, ऑस्टेरिटी जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, जितना बॉडी में क्षमता है उतना करो। और क्योंकि ऑस्टेरिटी का पर्पस होता है कहीं ना कहीं हम सेंस ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में लाने का प्रयास करते हैं। और जब हम इंद्रियों को वश में लाते हैं, वो जो हमारा टाइम बचता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन जो हमने नहीं करा, टाइम बचाया, खाने पीने का टाइम जो बचाया, सब कुछ बचाया, उस टाइम को डिवोट करते हैं भगवान की सेवा में और भगवान के नाम का जप करने में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमको स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस देता है। इसका वर्णन हरि भक्ति विलास के अंदर भी आता है। श्रील सनातन गोस्वामी वहाँ पे रेकमेंड करते हैं डिवोटीज के लिए, अगर वो चाहे तो भगवान शिव का व्रत रख सकते हैं, उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे को भगवान की भक्ति मिल सके, जैसे वो भगवान राम की भक्ति करते हैं, वो भक्ति वो मुझे भी दे सके, क्योंकि शिव जी कैपेबल है भक्ति देने के लिए।
कोई व्यक्ति आपको वो चीज दे सकता है जो चीज उसके पास खुद है। तो शिव जी के पास भक्ति है, वो भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए वैष्णवों में सबसे पहला नाम शिव जी का आता है। तो वो जिनके पास भक्ति है उनसे हम प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो भक्ति वो हमें भी दे, ताकि हम भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ कर सके। फिर आप मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अनाज के साथ अपना व्रत खोल सकते हैं और भगवान शिव के आज्ञा का पालन करेंगे। मतलब उनकी आज्ञा यही है, जब श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो में वर्णन आता है, वो रुद्र गीता बताते हैं। रुद्र गीता के अंदर वो ये पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से हमें भगवान को अप्रोच करना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, वो पूरा का पूरा उन्होंने प्रचेतास को दिया है। श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो में पूरा चैप्टर है रुद्र गीता के नाम से, जो प्रचेतास को शिव जी ने सिखाया कि भगवान की भक्ति कैसे करना है। तो अगर कोई शिव जी को फॉलो करना चाहते हैं तो उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, ताकि हम भगवान की भक्ति प्रॉपर वे में कर सके। हरे कृष्णा।